हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आपको इमेज देख के तो पता लग ही गया है कि आज हम कौन सा टॉपिक करने वाले हैं। एंड यस, इट्स ए कैश बुक। वेरी सिंपल, वेरी इजीएस्ट टॉपिक। अगर तो बच्चा आपको समझ आ गई तो इससे इजी चैप्टर और कोई भी नहीं है। बट अगर आपको समझ नहीं आती तो बच्चे अक्सर इसमें कुछ मिस्टेक्स कर जाते हैं। तो देखते हैं आज इसी चैप्टर को। इससे पहले हमने जर्नल को देखा था कि वहां पे एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं। बट बच्चा अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज होता जाए और वहां पे तो ट्रांजैक्शन और भी इंक्रीज होती जाएंगी। बट ये सब कुछ जर्नल के लिए मैनेज करना इजी नहीं है। सारी एंट्रीज हम जर्नल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते अगर ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है। तो हम वहां पे क्या करते हैं, जर्नल को हम आगे डिवाइड कर देते हैं सब जर्नल्स में। इन शॉर्ट उसकी और बुक्स बना देते हैं। कैसे, अब वो देखते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हम जर्नल को डिवाइड करते हैं, जर्नल को बुक्स में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले तो आ गई कैश बुक। फिर आती है हमारी परचेज बुक। एंड देन बच्चा आती है हमारी सेल्स बुक। उसके बाद परचेज रिटर्न। फिर आती है बच्चा उसके बाद सेल्स रिटर्न। एंड देन जर्नल प्रॉपर। जर्नल को हमने आगे सब बुक्स में डिवाइड कर दिया और उन्हीं बुक्स को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। ये अलग चैप्टर है और ये सारा बच्चा एक अलग चैप्टर है। इसको हम कह सकते हैं कैश बुक वन या सब्सिडरी बुक्स वन और सब्सिडरी बुक्स टू। आज हम तो सिर्फ कैश बुक करेंगे और जो बाकी की बुक्स हैं, परचेज सेल्स रिटर्न्स या जनरल प्रॉपर, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट मीनिंग उसका मैं आपको आज ही बता दूंगा कि वो क्या होती है। तो सबसे पहले बच्चा अगर हम बात करें कैश बुक की, तो इसके नाम से पता चल रहा है कैश मीन्स मनी। इसमें वो एंट्रीज रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा। हमारे पास जो आ रहा है और हमारे से कितना कैश जा रहा है। मतलब जितना पैसा आएगा वो रिकॉर्ड करेंगे और जो पैसा हमसे जाएगा उसको रिकॉर्ड करेंगे। मैंने सेल की, मेरे पास पैसा आया, उसको कैश कहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। मैंने परचेज की, मेरे से पैसा जा रहा है, तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा। यहाँ पे क्या है? कैश इन्वॉल्व। जहाँ पे अगर कैश इन्वॉल्व है किसी ट्रांजैक्शन में तो उसको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे। बट अगर बच्चे हमने यह भी देखा था कि जरूरी थोड़ी है कि मैं सारी की सारी सेल या परचेज कैश पे करूं। हो सकता है मैं परचेज आज कर लूं बट उसके पैसे मैं बाद में दूं। बाद में दूं मीन्स मैंने उधार पे परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज की या क्रेडिट पे सेल की। सो जो क्रेडिट परचेज या क्रेडिट सेल होगी उसको हम किस में रिकॉर्ड करेंगे? परचेज और सेल्स बुक में। मीन्स जो क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होंगी उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? परचेज और सेल्स में। सिमिलरली, मैंने किसी से माल खरीदा, वो क्वालिटी उसकी अच्छी नहीं लगी, मैंने उसको वापस कर दिया, परचेज रिटर्न है। मैंने किसी को माल बेचा, वो कस्टमर मेरे को वापस कर गया माल, सेल्स रिटर्न है। और अगर इन बुक्स में किसी में भी रिकॉर्ड नहीं कर रहे, कोई भी एंट्री किसी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो रही, तो वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगी? जर्नल प्रॉपर में। लाइक डेप्रिसिएशन की एंट्री, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, डिस्काउंट्स की एंट्रीज कहाँ पे रिकॉर्ड होंगी? जर्नल प्रॉपर में। जो एंट्रीज बाकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होगी वो कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? जर्नल प्रॉपर में। ठीक है बच्चा। तो सबसे पहले देखते हैं कैश बुक का मीनिंग। कैश बुक का मीनिंग क्या हुआ? इनफ्लो, इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ
कैश एंड आउटफ्लो ऑफ कैश, जो पैसा आ रहा है और जो पैसा जा रहा है। कैश बुक की नेचर, नेचर मीन्स ये कौन सा अकाउंट है, ये मेरा है रियल अकाउंट। कैश बुक इज माय रियल अकाउंट। और बच्चा रियल अकाउंट का रूल क्या होता था, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो आ रहा है उसको डेबिट करेंगे और जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। पर्सनल का रूल होता था डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। और नॉमिनल अकाउंट इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जो कैश बुक है वो किस पे बेस है, रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट का रूल, जो पैसा आ रहा है उसको डेबिट करो और जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर दो। वेरी इजी। चलिए अब इसमें देखते हैं कैश बुक की कुछ टाइप्स ऑफ कैश बुक। बच्चा ये आप नोट जरूर कर ले साथ में, ठीक है। टाइप्स ऑफ कैश बुक। सबसे पहले देखेंगे सिंगल कॉलम कैश बुक, फिर उसके बाद आती है डबल कॉलम, डबल कॉलम कैश बुक, फिर उसके बाद आती है ट्रिपल कॉलम एंड देन पेटी कैश बुक। सबसे पहले आगे सिंगल कॉलम मीन्स एक ही कॉलम होगा, उसको आज ही कवर करेंगे हम। जो मेरी डबल कॉलम है इसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज, हो सकता है मेरे को डबल कॉलम में क्या रहा हो, कैश का कॉलम बनाओ एंड साथ में डिस्काउंट का कॉलम बनाओ, कैश एंड डिस्काउंट। सेकंड वन इज बैंक एंड डिस्काउंट, बैंक का कॉलम और डिस्काउंट का कॉलम। एंड द थर्ड वन इज सिर्फ कैश का कॉलम एंड बैंक कॉलम। सबसे पहले सिंगल कॉलम मीन्स उसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही एंट्री कैश की रिकॉर्ड्स होंगी, आ रहा है और जो जा रहा है। डबल कॉलम में उसकी फर्दर 3 टाइप्स हैं, कैश एंड डिस्काउंट, बैंक एंड डिस्काउंट या फिर कैश एंड बैंक। जो मेरी ट्रिपल कॉलम है इसमें सारा ही आ जाएगा, बैंक भी आ जाएगा, मेरी कैश भी आ जाएगी और साथ में डिस्काउंट कॉलम भी आ जाएगा। पैटी कैश को हम अलग से देखेंगे। तो जो आज हम करने वाले हैं एंड दैट इज सिंगल कॉलम कैश बुक। चलिए पहले फॉर्मेट देखते हैं सिंगल कॉलम कैश बुक का। सिंगल कॉलम कैश बुक, उसका फॉर्मेट। बताइए साथ में आप नोट डाउन कर लें, कुछ ट्रांजैक्शंस को भी देखेंगे। ये मेरा आ गया डेट, पर्टिकुलर्स, यहाँ पे कैश लिख लो, अमाउंट लिख लो या रुपीस लिख लो, कुछ भी लिख लो। हम यहाँ पे लिखते हैं अमाउंट, फिर डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। दिस इज माय डेबिट साइड एंड दिस इज माय क्रेडिट साइड। चलिए जो डेबिट साइड है, डेबिट साइड में जितनी भी एंट्रीज को हम रिकॉर्ड करेंगे वो सारी एंट्रीज टू के साथ रिकॉर्ड होंगी। और जो क्रेडिट में एंट्री रिकॉर्ड करेंगे वो सारी की सारी एंट्री मेरी बाय के साथ रिकॉर्ड होंगी। जो डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे वो टू के साथ रिकॉर्ड करेंगे और जो क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे वो बाय के साथ रिकॉर्ड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली ट्रांजैक्शंस अगर हम देखें, ट्रांजैक्शंस को साथ साथ में देखते हैं और इस टॉपिक को फिनिश करते हैं। जो सबसे पहली ट्रांजैक्शन, जो भी ट्रांजैक्शन हम करेंगे ये आपको सब में पूछी ही जाएंगी, ये तो आपको मिलेंगी। सबसे पहले आ गई स्टार्टेड बिजनेस विद कैश।
स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मैंने बिजनेस में कैश लगाया, लेट्स से ₹2 लाख, मैंने 2 लाख का कैश लगाया। तो यहाँ पे डेट के कॉलम में डेट लिखेंगे, 1 अप्रैल 2020 मैंने बिजनेस में कैश लगाया, मतलब पैसा बिजनेस में आया। जो भी ये कैश बुक बन रही है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बन रही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टू कैपिटल, बिजनेस में पैसा लगाया मीन्स कैपिटल आई, कितने की आई, 2 लाख की, 2 लाख रुपीज। नाउ अब कहते हैं 3 अप्रैल 2020 मैंने गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, कैश में परचेज की, मेरे से कैश गया, कितने का गया, 10,000 का। तो क्या लिखेंगे, बाय परचेज 10,000। देखा, जो आ रहा है पैसा वो मैं डेबिट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और जो मेरे से जा रहा है उसको मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और डेट के कॉलम में डेट। थर्ड एंट्री इज 5 अप्रैल 2020, लेट्स से मैंने कैश में सेल्स की, कितने की, 5,000 की। तो डेट के कॉलम में डेट को लिखेंगे, पैसा आ रहा है सेल की, पैसा आ रहा है टू सेल्स, कितने की मैंने, 5,000 की। मैंने फिर से 8 अप्रैल को मशीनरी परचेज की, परचेज मशीनरी फॉर कैश, परचेज मशीनरी फॉर कैश, मशीनरी मैंने परचेज की 15,000 की। मैंने मशीनरी परचेज की, पैसा जा रहा है, जो जा रहा है उसको हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, 2020, और बाय मशीनरी कितने की रिकॉर्ड करेंगे, 15,000 की, 15,000। मैंने गुड्स सेल की 9 अप्रैल को, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, गुड्स सोल्ड फॉर कैश 15,000 की। 9 अप्रैल डेट के कॉलम में डेट, मेरे पास पैसा आ रहा है, जो आएगा उसको डेबिट में और जो जा रहा है उसको क्रेडिट में। अब कहूं मैं कि 15 अप्रैल 20 को मैंने गुड्स परचेज की, गुड्स परचेज की फ्रॉम मोहन, मोहन से ऑन क्रेडिट 5,000 की। मैंने मोहन से गुड्स परचेज की क्रेडिट में, क्रेडिट में परचेज की, क्या मेरे पास पैसा आ रहा है। बच्चा यहाँ पे ये नहीं देखना कि गुड्स जा रही हैं या गुड्स जा रही हैं, हमने यहाँ पे देखना है पैसे को, क्या मेरे पास पैसा आ रहा है, नहीं सर आपके पास पैसा आ रहा है ना जा रहा है, क्रेडिट पे है, जो क्रेडिट पे है तो उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, परचेज बुक में रिकॉर्ड करेंगे। अगर मैं कहूँ 17 अप्रैल 20 को मैंने पैसा पे कर दिया मोहन को, पेड कैश टू मोहन 5,000, क्या मेरे से पैसा गया, यस सर। अब आप रिकॉर्ड करोगे क्योंकि आपसे पैसे चले गए बाय मोहन, कितने का, 5,000। अब कुछ छोटी छोटी सी एंट्रीज हैं, लाइक यहाँ पे अगर मैं सीधा लिखूँ डेट 19 अप्रैल 2020, 21 अप्रैल 20, 27 अप्रैल 20, मैंने कमीशन रिसीव्ड कमीशन 1,000, पेड रेंट, ये छोटी छोटी एंट्रीज हैं, 2,000, पेड वेजेस 3,000। सबसे पहले आगा 19 अप्रैल 2020, मैंने कमीशन रिसीव की, मेरे पास पैसा आया, टू कमीशन
कितने की? 1000 की। उसके बाद 21 अप्रैल 2020 को मैंने रेंट पे किया, बाय रेंट 2000। मैंने 27 अप्रैल को वेजिस पे की, बाय वेजिस 3000 की। एक और ट्रांजैक्शन देखते बच्चा, इसको मैं रेज करने लगा क्रेडिट ट्रांजैक्शन को। सपोज करो 28 अप्रैल को कह रहा है मैंने कैश विड्रॉ किया, कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, फॉर पर्सनल यूज 1000 रुपये। अगर मैंने बिजनेस में कैश लगाया तो वह मैं कहाँ आया? डेबिट में। मैंने बिजनेस में कैश जब लगाया था तो उसको रिकॉर्ड किया था डेबिट में। अगर मैं बिजनेस से पैसा निकालूंगा तो उसको कहाँ रिकॉर्ड करूंगा? क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा, क्योंकि बिजनेस से पैसा जा रहा है। यहाँ पे आ गया बाय ड्रॉइंग 1000। इसको इरेज कर देते हैं एंट्री को। अगर आपने नहीं रिकॉर्ड की ट्रांजेक्शन कोई तो बच्चा आप वीडियो को पॉज करके रिकॉर्ड कर ले, ठीक है बच्चा। अब सारी एंट्रीज को हमने रिकॉर्ड कर लिया। नाउ द लास्ट स्टेप इज बैलेंसिंग। अब हमने क्या करना है? बैलेंस करना है अकाउंट को। अब बैलेंस कैसे करेंगे? मैं अगर आपको एक एग्जांपल दूं, सपोज करो बच्चा आपके पास 1000 रुपीज है, आपके पास 1000 रुपया है, उसमें से आपने 800 रुपया खर्च कर लिया, तो आपके पास बैलेंस कितना पड़ा? तो 200 रुपये का। तो सेम यहाँ पे करेंगे। अगर मेरे पास बिजनेस में इतना पैसा आया और इतना पैसा मैंने खर्च कर लिया, तो मेरे पास एट द एंड ऑफ द मंथ कुछ ना कुछ बचा होगा ना। तो बस यही करना है हमने। हमने देखना है बिजनेस में कितना पैसा आया और बिजनेस से कितना पैसा चला गया। 2 लाख प्लस 5, 2 लाख 5 15 टू 20 एंड 2 लाख 21,000। मेरे पास कितना है? 2 लाख 21,000। और कितना चला गया? 10,000 15 25 प्लस 5 30 32 35 एंड 36। मैंने 36,000 खर्च कर लिया और आया कितना था? 2,21,000। मेरे पास आया 2,21,000 एंड उसमें से हमने खर्च कर लिया 36 और मेरे पास कितना बच गया? ये आ गया मेरा 5 और यहाँ पे आ जाएगा मेरा 8 और यहाँ पे आ गया 1,85,000 मेरे पास बैलेंस बच गया। और यहाँ पे लिख देंगे 30 अप्रैल 2020 बाय बैलेंस कैरी डाउन 1,85,000 और ये हमारा बैलेंस। बच्चा एक चीज नोट करनी है, जब भी अकाउंट को बैलेंस करना है, जो ये आप टोटल लिखोगे ये बिल्कुल आमने सामने लिखना है। ये नहीं है कि आप एक का टोटल यहाँ पे लिख रहे हो और दूसरे का टोटल यहाँ पे लिख रहे हो। नहीं, जब भी आप टोटल करोगे, जब भी आप अकाउंट को बैलेंस करोगे तो वह बिल्कुल आमने सामने करोगे। ठीक है बच्चा, ये था हमारा सिंगल कॉलम। अब जब नेक्स्ट क्लास देखेंगे तो उसमें हम करेंगे डबल कॉलम। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको ये कंसेप्ट भी अच्छे से समझ आ चुका होगा। तो अब आपको मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।